तो ये रहा मेरे पास वीवो Y51। तो इसके आपको टॉप 50 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हाइडन फीचर्स आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को देखकर अपने वीवो Y51 को एकदम कूल अवसम कर सकते हैं, क्योंकि फीचर्स ही आपको कुछ इस तरह से बताया हूँ। तो चलिए नाजरीन आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद और आपको आना नीचे, यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आई प्रोटेक्शन है, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका डिस्प्ले का कलर हो जाएगा। ये है ना, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी आंख सेफ रहेंगी। अगर आप रात में ज़्यादा यूज़ करते हैं फ़ोन को, तो ये आई प्रोटेक्शन को आप ऑन करना है। ऑन करने के बाद कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ से एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं और करके आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से यूज़ करेंगे तो आंखों को इफेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पर आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे बैक आने के बाद दिख रहा होगा दूसरे फीचर की बात करेंगे तो डार्क थीम है। यहाँ पर डार्क थीम पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। इसको आप एनी टाइम यूज़ करना दोस्तों, क्योंकि ये डार्क मोड है ना, आपकी आंखों को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बैटरी भी आपकी बिल्कुल भी एकदम कम कंज्यूम होती है, ज़्यादा आपकी कंज्यूम नहीं होगी। इसलिए आपको डार्क मोड को ऑन कर लेना है। और आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं, जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अगर मैं कहूँ तो आपको डार्क मोड एनी टाइम यूज़ करना है, 24 आवर्स कभी भी आपको यूज़ करना ही है, दिन हो या रात, क्योंकि आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको डार्क मोड ऑन करके रखना है। तो अभी मैं फिलहाल डार्क मोड को ऑन कर लिया। तो चलिए यहाँ पर आते हैं बैक आकर और फीचर्स की बात करते हैं। बैक आएंगे और यहाँ पर बात करते हैं तीसरे फीचर की। तीसरे फीचर की बात करने के लिए नीचे आना है। स्क्रीन कलर्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर स्क्रीन के कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है ना स्क्रीन का कलर। ये उतना ब्राइट रख सकते हैं, प्रोफेशनल रख सकते हैं, और ये उतना खास फीचर नहीं है, लेकिन वो भी आप यहाँ पर फिलहाल कर सकते हैं। यहाँ पर बैक आकर बात करते हैं चौथे फीचर की। चौथे फीचर की बात करने के लिए आना है नीचे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैक आने के बाद फॉन्ट साइज है, आप फॉन्ट के साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आपको कम दिखता है, आपके आंख कमजोर है, तो आप अपने फॉन्ट को बड़े कर लेना। आप देख सकते हैं अभी फॉन्ट्स कितने बड़े हो चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर इसको आप छोटे भी कर सकते हैं। मैं लार्जेस्ट कर लिया, अभी डिफॉल्ट कर लेता हूँ। डिफॉल्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आते हैं डिफॉल्ट। आप हाई करना चाहते हैं तो हाई कर सकते हैं। पांचवें फीचर की बात करने के लिए आपको आना है बैक। इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फॉन्ट स्टाइल है। आप अपने फॉन्ट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। ये क्लासिक फॉन्ट्स आते हैं भी फिलहाल, इसको अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप डाउनलोड मोड पर क्लिक करके और भी फॉन्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टाइलिश फॉन्ट्स आप यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं बैक का छठे फीचर की। छठी फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर स्क्रीन सेवर दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ना इसको आप क्लॉक कर सकते हैं, फोटोज कर सकते हैं। यहाँ पर फोटोज कर लिया ना आपने, यहाँ पर फोटोज करके आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करके अपने फोटोज आप सेट करके रख सकते हैं वगैरह वगैरह। आप मान लो कि आप चार्जिंग लगा लिया, चार्जिंग लाने के बाद कुछ इस तरह से अभी नो फोटोज आ रहा है, तो अभी आपको मैं क्लॉक करके बता देता हूँ। इस तरह से चार्जिंग लाने के बाद आप चार्जिंग लगाकर कितनी देर हुआ, कुछ इस तरह से आता है। ये भी उतनी खास फीचर्स तो नहीं है, तो आपको फिर भी मैं बता दिया। 6 फीचर की बात करने के लिए बैक आना है। फुल स्क्रीन डिस्प्ले आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। अभी फिलहाल तो इसमें फुल स्क्रीन वाले एप्लीकेशंस नहीं है, क्योंकि नया स्मार्टफोन है बोलकर कुछ आपको इसमें फुल स्क्रीन वाले एप्लीकेशन नहीं मिलेंगे, लेकिन आएंगे तो आप इसको कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं एप्लीकेशन को। अगर कोई भी फुल स्क्रीन एप्लीकेशन नहीं है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं इस सेटिंग में आकर। बैक अगर बात करते हैं अभी आंटी फीचर की बात करने के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ब्लूटूथ एंड डिवाइस, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दिख रहा है OTG। आप OTG कनेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा, आपको सबसे पहले इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। सेटिंग में आकर बहुत सारे लोग OTG कनेक्ट नहीं हो रहे बोलकर परेशान हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर OTG कनेक्ट इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा, तब जाकर OTG कनेक्ट हो जाएगी। और आप OTG रिमूव करेंगे, अपना डेटा जो भी यूज करना चाहते हैं यूज करके आप डिसकनेक्ट करेंगे OTG को, तो ये सेटिंग ऑटोमेटिक बाद में ऑफ हो जाती है 5 मिनट के बाद में। तो आपको बार बार जब भी आप OTG कनेक्ट करेंगे तब आकर आपको इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। उसके अलावा नवे फीचर की बात करने के लिए और आना है यहाँ पर नीचे। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बैक आकर नीचे आना है, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद थीम पर आपको क्लिक कर लेना है।
यहाँ पर एक एक्स्ट्रा थीम आपको यहाँ पर मिलेगा, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे आपको थीम चाहिए तो डाउनलोड मोर पर क्लिक कर लेना। डाउनलोड मोर पर क्लिक करके आप एक्स्ट्रा थीम भी इसमें डाउनलोड करके अपने फ़ोन को अच्छे से मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं, अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 10वें फीचर की बात करने के लिए आपको आना है बैक आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है लॉक स्क्रीन सेटिंग, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद लॉक स्क्रीन पोस्टर है ना, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये क्या आपको बताया था, ये जब भी हम अनलॉक करते हैं फ़ोन को, जब भी हम पावर बटन पर क्लिक करते हैं वापस से अनलॉक करते हैं तो हर बार ये फोटो चेंज हो रहा है लॉक स्क्रीन वाला, तो इसको ना बंद करना है तो यहाँ से इसको ऑफ कर लेना है, तो बार बार लॉक स्क्रीन का फोटो चेंज नहीं होगा, कुछ इस तरह से एक ही फोटो रहेगा दोस्तों, इस तरह से हमेशा। तो आप इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं 11वें फीचर की। 11वें फीचर की बात करने के लिए आपको है ना लॉन्ग प्रेस करना है इस तरह से होम स्क्रीन पर। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा होम स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना है नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बबल पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से ये ऑफ होता है आपका, कभी कभी ऑफ होता है तो इसको ऑन कर लेना है। कुछ इस तरह से आप फेसबुक का मैसेंजर देखा होगा आप, उस तरह से एक बबल आएगा नोटिफिकेशन वाला, कुछ इस तरह से आप बबल यूज कर सकते हैं। मैसेंजर को बबल में आप वगैरह कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो तो आपको यहाँ पर एग्जांपल दिख रहा है। उसके अलावा आते हैं बैक अगर बात करते हैं 12 फीचर की बात करते हैं 12 फीचर की। आपको आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ, लॉक स्क्रीन पर ये इस तरह से नोटिफिकेशन बता रहे हैं ना, कोई भी एप्लीकेशन से हमको नोटिफिकेशन आ गया तो वो लॉक स्क्रीन पर बता देगा। अब फॉर एग्जांपल हमको आता है व्हाट्सएप से कोई भी मैसेज, व्हाट्सएप से मैसेज आने के बाद यहाँ पर सारा मैसेज यहाँ पर स्क्रीन पर दिखना चाहिए, नहीं लॉक स्क्रीन पर दिखना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जैसे है वैसे ही करना है। आप हाइड करना चाहते हैं क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आता है लॉक स्क्रीन पर, आप कोई भी देख लिया तो आप कुछ भी प्रॉब्लम होती है, इस तरह से आप चाहते हैं तो आप यहाँ से डोंट शो एनी नोटिफिकेशन पर कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पर अभी कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आया तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर नहीं बता देगा। यहाँ पर 13 फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर और होम स्क्रीन सेटिंग में आना है। होम सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और आपको आना है नीचे, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हाइड साइलेंट नोटिफिकेशन इन स्टेटस बार, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। जो भी क्लियर करने वाले नोटिफिकेशन होते हैं ना वो ऑटोमेटिक वहां से हाइड हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर 14 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा होम स्क्रीन आइकॉन बैड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ऐप आइकॉन बैड, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिलहाल डॉट है, आप नंबर कर सकते हैं, डू नॉट शो भी कर सकते हैं। ये डॉट है नंबर, आप दोनों में से एक आप कर सकते हैं, एक आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आपको फेसबुक से कोई भी नोटिफिकेशन आ गया, फेसबुक से नोटिफिकेशन आने के बाद फेसबुक से इतना ही नहीं, कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है, एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ पर ऊपर वो डॉट बताता है, वो डॉट को देखकर आप पहचान सकते हैं ये एप्लीकेशन से हमको नोटिफिकेशन आया है बोलकर। उसके अलावा आपको व्हाट्सएप से कोई मैसेज आए हैं तो ऊपर आपको बता देगा डॉट, और आप है ना इसको इस तरह से नंबर भी कर सकते हैं। आप नंबर करेंगे ना, आपको कितने नोटिफिकेशन आए हैं बस वो नंबर बता देगा। अब मान लो कि आपको व्हाट्सएप से 10 मैसेज आए तो 10 बता देगा ऊपर, और फेसबुक से आपको 10 नोटिफिकेशन आए हैं तो यहाँ पर 10 बता देगा। जैसे कि अभी vivo.com से एक नोटिफिकेशन आया है तो यहाँ पर अभी एक बता रहा है, आपको कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर vivo.com पर एक नोटिफिकेशन बता रहा है। आप नंबर रखना चाहते हैं नंबर कर सकते हैं, नहीं तो आप डॉट भी कर सकते हैं, दोनों में से एक कोई भी आप कर सकते हैं। डू नॉट शो मतलब डू नॉट डिस्प्ले मत रखना, क्योंकि कुछ भी बताएगा नहीं, ना ही तो नंबर बताएगा ना ही तो डॉट बताएगा, उसलिए आपको नंबर या डॉट रखना है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 15 फीचर की। आपको लॉन्ग प्रेस करना है होम स्क्रीन पर और होम सेटिंग में आना है। होम स्क्रीन ऐप आइकॉन बैड्स पर आपको क्लिक कर लेना है और आपको आना है नीचे, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डू नॉट डिस्टर्ब है, यहाँ पर इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप मीटिंग में रहते हैं, आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चली है, तो वहाँ पर आपको कॉल मैसेज आते हैं, आने के बाद आप डिस्टर्ब होते हैं, तो इस तरह से आप इसको ऑन करके जाना। इस डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करके मीटिंग में बैठेंगे ना, आपको कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता ही नहीं चलेगा आपको कॉल मैसेज कुछ भी आया है बोलकर। उसके अलावा आपकी डेली मीटिंग, आप डेली मीटिंग में रहते हैं, डेली आपकी मीटिंग रहती है, तो यहाँ पर शेड्यूल्स पर आपको क्लिक कर लेना है। ऐड टाइम करके यहाँ पर अपना मीटिंग नाम कुछ डाल देना, डालकर यहाँ पर आप मीटिंग के एंड टाइम स्टार्ट टाइम यहाँ पर डाल देना। डालने के बाद आपकी मीटिंग कितनी बजे स्टार्ट होती है वो डाल देना, और एंड कितनी बजे होती है एंड टाइम डाल देना। रोजाना ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब, आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं। कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। 16 फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर होम स्क्रीन करना है, होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना है।
होम सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर तो हमने देख लिया सारे फीचर्स, और आपको यहाँ पर दिख रहा है ऐड आइकन टू होम स्क्रीन, ये क्या आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि प्ले स्टोर से आप कोई नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, यहाँ पर तो आ जाएगा यहाँ पर सारे एप्लीकेशन में वो एप्लीकेशन, और यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए या नहीं। अगर वो नया एप्लीकेशन होम स्क्रीन पर आना चाहिए तो इस सेटिंग को ऑन करना है, नहीं आना चाहिए तो ऑफ करना है। मुझे तो नहीं आना चाहिए इसलिए मैं ऑफ कर लिया। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं 17 फीचर की। उसके बाद आप एकदम लास्ट में दिख रहा है होम स्क्रीन स्लाइडिंग फंक्शन है, ये क्या आपको बता देता हूँ। अभी फिलहाल ग्लोबल सर्च है ना, अभी हम नीचे से स्लाइड करेंगे ना तो अभी सर्च बार आ रहा है, ये तो हमको कोई काम आने वाला नहीं है। तो हम इसमें दूसरा फीचर लाएंगे, होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करके जाएंगे सेटिंग में, और इसी सेटिंग में यहाँ पर दिख रहा होगा होम स्क्रीन स्लाइडिंग फंक्शन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन सेंटर कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं अभी इस तरह से स्लाइड करने के बाद नीचे स्लाइड करने के बाद नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा। ये यूजफुल ट्रिक मैं इसको कह सकता हूँ, यूजफुल फीचर कैसे। अब मान लो कि आप एक हाथ से फोन यूज कर रहे हो, एक हाथ से फोन यूज करते वक्त नोटिफिकेशन पैनल आपको निकालना है, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा नोटिफिकेशन पैनल निकालने के लिए। और जो फीचर आपको मैं बता दिया उसको ऑन करने के बाद बस इस तरह से इतना करना है, बस नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा। कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं भी 18 फीचर की। 18 फीचर की बात करने के लिए अब मान लो कि आपको दो एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही स्क्रीन में एक ही वक्त में यूज करना है, तो एक एप्लीकेशन ओपन करके आपको 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाना है। 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाने के बाद नीचे एक स्क्रीन निकल कर आएगा। आप देख सकते हैं नीचे एक स्क्रीन आ चुका है। इस तरह से यहाँ पर नीचे कोई भी एक एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से दो एप्लीकेशन आप ओपन करके यूज कर सकते हैं, एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से कर लेना। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं 19 फीचर की। 19 फीचर की बात करने के लिए अब मान लो कि आप मैसेंजर पर हो, उसके अलावा कोई भी दूसरे एप्लीकेशन पर हो। मैं एग्जांपल लेता हूं यूट्यूब पर, आपको जाना है भी मैसेंजर पर, तो आपको इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। मैसेंजर पर हम आ चुके हैं कुछ इस तरह से। तो मैसेंजर पर जाने के लिए आपको मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। इस तरह से आप डबल क्लिक करेंगे तो आप दो एप्लीकेशन के बीच में इस तरह से ट्रांसफर हो सकते हैं दोस्तों। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से कर लेना। यहाँ पर बात करते हैं मतलब जैसा अच्छा लगे उस तरह से यूज करना। 20 फीचर की बात करने के लिए स्क्रीनशॉट कैसे लिए आपको बता देता हूँ। 3 फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके अलावा वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर आपको इस तरह से एक साथ प्रेस कर देना है। यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दो तरीके हैं स्क्रीनशॉट लेने के। नोटिफिकेशन पैनल पर हमको स्क्रीनशॉट का फीचर यहाँ पर भी मिलता है। 3 तरीके हैं स्क्रीनशॉट लेने के। इसके अलावा एक और तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का, वो आपको आगे बताऊंगा क्योंकि वो एक और दूसरे फीचर में आता है। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जितना चाहिए उतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना क्रॉप करके जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। 21 फीचर की बात करने के लिए आपको आना है और इस मेनू बटन पर क्लिक करना है। मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 लाइन दिख रही होगी, 2 लाइन पर क्लिक कर लेना है। लॉकडाउन आपको दिख रहा होगा, इस लॉकडाउन पर आपको क्लिक कर लेना है। इस लॉकडाउन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लियर ऑल करेंगे ना हम, यहाँ पर जो एप्लीकेशन को आप लॉकडाउन कर लिया था इस तरह से वो एप्लीकेशन रहेगा जाएगा नहीं। आप क्लियर ऑल करने की ज़्यादा आपको आदत है, कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो इंपॉर्टेंट तो क्लोज ऑल कर लिया तो वो भी चला जाएगा और वापस से आपको शुरू से काम करना पड़ेगा वो एप्लीकेशन में। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप वो भी कर सकते हैं। बस आपको बता रहा हूँ जिस काम को आप यूज होता है वो कर लेना। 22 फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग में भी। सेटिंग में जाएंगे हम, सेटिंग में जाएंगे और आएंगे यहाँ पर डायनामिक इफेक्ट आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। सब पहले वाले फीचर पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। एड लाइटिंग आप इसको कह सकते हैं। कस्टम टाइम को ऑफ करना और उसके ठीक नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा इनकमिंग कॉल्स और नीचे दिख रहा है लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स। इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर कोई भी एक लाइट सेलेक्ट कर लेना है। जो आपको लाइट अच्छी लगती है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर अप्लाई कर लेना। अब मान लो कि आपको कॉल आता है, कॉल आने के बाद इस तरह से आपकी एड लाइटिंग लगेगी। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं 23 फीचर की। उसके ठीक नीचे आना है। ठीक नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन, इसको ऑन कर लेना है अगर आपका ऑफ है तो। नोटिफिकेशन ऐप यहाँ पर ये क्या आपको बता देता हूँ कौन सी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद एड लाइटिंग लगना चाहिए वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना। एग्जांपल जो आपकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होते हैं उसी को सेलेक्ट कर लेना। जीमेल को सेलेक्ट कर लिया। जीमेल को सेलेक्ट करके अभी आता हूँ बैक आने के बाद कौन कौन सी एप्लीकेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं एक एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर बैक आता हूँ। यहाँ पर लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर नोटिफिकेशन पर आपको अलग इफेक्ट यहाँ पर अलग लाइट इफेक्ट यहाँ पर सेट करना है। मैं ये कर लेता हूँ। अभी हमको एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से एड लाइटिंग लगेगी। जो एप्लीकेशन मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा हूँ उन्हीं एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आ गया तो इस तरह से एड लाइटिंग लगेगी दोस्तों। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप इसको सेट करके यूज कर सकते हैं। बात करते हैं 24 फीचर की। 24 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा है यहाँ पर फेस लॉक का ऐप है ना,
आइकॉन चेंज कर सकते हैं। अभी इसमें फिलहाल मैं फेस लॉक तो सेट नहीं किया, आप फेस लॉक सेट करेंगे ना इस तरह से आइकॉन बताता है, मतलब ताला वाला आइकॉन बताता है। आप यहाँ पर इसको कोई भी अप्लाई कर लेना, ताला जाएगा और फेस लॉक आप सेट करके रखें तो बस यहाँ पर ताले की जगह वो बस फेस बता देगा। इतना आप कर सकते हैं। 25 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे बैक आने के बाद दिख रहा है चार्जिंग एनिमेशन है। अब चार्जिंग लगाने के बाद कैसा एनिमेशन आना चाहिए वो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। आपको यहाँ पर 7 एनिमेशन मिलेंगे, वो आप जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप सेट करके रख सकते हैं। 26